जी की केपी एस्ट्रोलॉजी की आज का जो क्लास होगा वो इंट्रोड्यूसिंग क्लास है। और अगले सप्ताह से जो है वो कंटिन्यू होगा। 1 ईयर का कोर्स होगा। 1 ईयर नहीं, बेसिकली 6-7 महीने में खत्म हो जाएगा। सप्ताह में 2 दिन का कोर्स है। और तब तक ये कोर्स हम कंटिन्यू करेंगे, खास करके इस बैच के लिए, कि आप लोग जब तक पूरी तरह से क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, अगर 1 साल भी लग जाए तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये मैं क्या बोलता हूँ, अर्निंग के लिए कोर्स नहीं दे रहा हूँ। अर्निंग के लिए जो कोर्स आएगा वो कभी नहीं आएगा। और इसके बाद हम एक नेक्स्ट ईयर में शायद हम तब तक रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा और आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी जो बिल्कुल नया कोर्स होगा वो इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, मार्केट में केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह चलता है। हमने भी बहुत सारे यूट्यूबर, जो गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा है, लेकिन सीख नहीं पाया है। उन लोगों की जो पढ़ाने की स्टाइल, या ये 25 क्लास में, 27 क्लास में, 30 क्लास में खत्म करने की जो पद्धति है, प्रिसाइज करके पढ़ा के निकल जाते हैं वो लोग। मैं इस तरह से कोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। आज का जो क्लास है वो इंट्रोड्यूसिंग क्लास है। बसंत पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती की कृपा आज हमारे ऊपर बरते। हम चाहते हैं कि आ, देखिए, एक कोई भी व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर क्यों बनता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजर की अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वो समझने की कोशिश करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरी है, वो समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं ओतप्रोत जुड़े हुए हैं। बट मैं आपको बता दूं, इसकी कोई भी वीडियोस, केपी एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस यूट्यूब में फर्दर आप लोगों को नहीं मिलने वाले। वीडियोस रहेंगे, लेकिन ये कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ ग्रुप के अंदर हो, और वो बहुत खास वक्त तक रहेगा। आप लोगों को उसके बीच में ही इसकी पूरी परिकल्पना जो है आपको खत्म करना है। ये क्लासेस होगा कंप्लीटली प्रोफेशनल कोर्स। क्योंकि जहां मेरे गुरु ने मुझे बताया था, मेरे गुरु से मैंने 1,20,000 में केपी का कोर्स किया था। मेरे गुरु मुझे एक ही चीज बताए थे, जब तुम प्रोफेशनल बनेगा तो कोर्स ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जो भी स्टूडेंट है वो सक्षम हो जाए प्रेडिक्शन करने में। ये मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कोई पैसा लेके कोर्स का। मैं ट्यूशन फीस जनरली नहीं लेता था। इससे पहले भी मैंने केपी पढ़ाया, बट उसमें भी ट्यूशन फीस नहीं लिया था। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई की जो क्वालिटी होगा वो काफी उम्दा होगा।
केपी क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, हम वैदिक से भी सारे प्रेडिक्शन कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। जैसे एस्ट्रोटॉक या अदर्स जितने भी कंपनीज है अभी, अगर किसी में भी आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, वहां पे आपको 2 से 3 मिनट 4 मिनट पे आपको आंसर देना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट का पर मिनट के हिसाब से पैसा लगता है। यानी आपको और ज्यादा अपने आप को प्रिसाइज करना पड़ेगा। प्रिसाइज का मतलब होता है अपने नॉलेज के लेवल को इस तरह इस कदर यहाँ पे ऊंचाई पे पहुंचाना है कि 1 से 1.5 मिनट देख के उसको आप समझ पाओ कि उस व्यक्ति की जरूरत क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए केपी हमें बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि केपी में ये जो सबलॉर्ड थ्योरी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये वैदिक से अलग है। वैदिक में भी सबलॉर्ड थ्योरी होता है। वैदिक में हम लोग क्या करते हैं, 144 तक का जो है डिवीजन चार्ट यूज करते हैं। नटाल चार्ट D1, दृष्कान D2, होरा सप्तमांश D7, दशमांश D10, त्रिशमांश D30, इस तरह करके D60। हम ये चार्ट यूज करके हम उसके एक एक से बढ़कर एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो होता है थोड़ा टाइम टेकिंग। सबसे बड़ी बात, केपी में प्रिसाइज किया हुआ है, बहुत बहुत हद से ज्यादा प्रिसाइज्ड है। वह है बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हमारे इस कोर्स के अंदर बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम कई तरीके से करेंगे। नॉर्मली सब लॉर्ड से करेंगे, सब सब लॉर्ड से करेंगे, स्टार लॉर्ड से करेंगे। जैसे हम, आप लोगों को मालूम है बहुतों को, कि मैं पूछता हूं कौन सा माँ का कौन कितने नंबर संतान है, वो भी हम सीखेंगे। ये कैसे आता है, क्यों आता है, और इसकी बेनिफिट क्या है। मास्कुलाइन, फेमिनाइन, ये सारे प्लैनेट के बारे में जानेंगे। जिनको भी अगर केपी एस्ट्रोलॉजी प्रॉपरली देखिए, क्योंकि मैं सीखा हूं केपी गुरु माने कृष्णमूर्ति जी के जो शिष्य हैं, उनके शिष्य मैं थर्ड जनरेशन हूं। मैं केपी का थर्ड जनरेशन हूं, इसलिए मेरे पास जो केपी है वो शायद दूसरों से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्सअप। मिक्सअप मैंने नहीं किया और ना करूंगा। केपी इज प्योरली केपी। केपी का जो सबसे बड़ा मैटर होता है दैट इज रूलिंग प्लैनेट। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न आया, दिखाते हैं, इसको थोड़ा देखिएगा।
समझिएगा, आपको बहुत हद तक चीजें समझ आ जाएगी। अभी तुरंत का तुरंत कोई मैं एक चार्ट खोल रहा हूं। चार्ट खोलने के बाद ये समझ आ जाएगा आपको व्हाट इज केपी। केपी में तीन चार तरीके का हम लोग प्रश्न कुंडली करते हैं, पुरानी कुंडली जिसको बोला जाता है। जैसे ये एक चार्ट है, अभी कितना 3 फरवरी 2025, मंडे, टाइम ऑफ चार्ट 19:44 32 सेकेंड। ये अभी का चार्ट है, आपको समझ आ जाएगा। चलिए हम लोग मून को देखते हैं। मून क्या दिया है? 5, 8, 2, 11 and 12। व्हाट इज 5? हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्टस में 5 को कहा गया है रेमिडीज का ज्ञाता, जिसके पास बहुत सारे सलाह देने की ताकत हो। हम वही पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं कि केपी क्यों इतना नेसेसरी है, इतना जरूरी क्यों है। वैदिक में हमको ये चीज समझने के लिए फिर हमें कई सारे चीजों पे के तहत जो है हमें निकलना पड़ेगा। राशि चार्ट, नवांश चार्ट, त्रिशमांश चार्ट, दशांश चार्ट इत्यादि कई सारे तरीके से हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन केपी में हमें गुजरना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। क्यों बना है, कैसे बना है, आज हम सब समझेंगे। इसलिए क्योंकि आज ये केपी इंट्रोड्यूसिंग क्लास है, और नेक्स्ट जो भी क्लासेस होंगे वो क्लासेस में हम केपी को प्रॉपरली एकदम बेसिक से लेके एडवांस्ड, वैसे आप लोगों को मालूम ही होगा मेरा बेसिक ही एडवांस कोर्स होता है, और एडवांस समझ सकते हैं कि कितना एडवांस होगा। मैं इन टोटल एक बात आप लोगों से कह सकता हूं कि मेरा मुख्य आशय है कि आप हर एक व्यक्ति जो हमारे क्लास में इन फ्यूचर में केपी में रहेंगे, वो हर व्यक्ति कंप्लीट प्रेडिक्शंस के काबिल बने। मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। एक केपी एस्ट्रोलॉजर कैसे यहां बैठे बैठे घर का वास्तु देखते हैं। वास्तु का कोई अलग से कोर्स करने की आवश्यकता ही नहीं होता, क्योंकि आपके घर के अंदर ही सारे, इस केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही सारे वो, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला चार्ट, ये चार्ट के अंदर पूरा का पूरा वास्तु समाहित है। हम एस्पेक्ट देखेंगे दोनों, वेस्टर्न एंड इंडियन, दोनों एस्पेक्ट को समझेंगे, और वो दोनों एस्पेक्ट के बीच में अंतर क्या होता है वो भी समझेंगे। कभी कभी हम जिनको देखते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एस्पेक्ट में 180 डिग्री का जो एस्पेक्ट होता है वो केपी में बुरा माना गया है, बट इंडियन एस्ट्रोलॉजी में उसको अच्छा माना गया है। ये अच्छा क्यों माना गया है, और वेस्टर्न जो एस्पेक्ट है 180 डिग्री का, वो बुरा क्यों माना गया है, ये सब
हमारे आने वाले माने हम जो पढ़ते चले जाएंगे वो एस्पेक्ट सेशन में आएगा। एस्पेक्ट हमारी सिलेबस के अंतर्गत है, इंक्लूडिंग है। प्लैनेट, देखिए प्लैनेट के कारक तत्व या कारकत्व वही है जो आप वैदिक में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं। केपी में भी वही सेम चीज है, बट यहां समझने का फेरा थोड़ा अलग है। कैसे? क्योंकि केपी में साबलोड को मुख्य माना गया है। इसी एग्जाम्पल चार्ट से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। 10th हाउस इज प्रोफेशन। अब 10th हाउस का देखिए, सबलॉर्ड इज वेनस। 10th हाउस का सबलॉर्ड जो है वो वेनस है। वेनस देखिए कहां पे है, उसको समझते हैं। वेनस यहां कहां बैठा है? देखिए मीन राशि में। मीन राशि का तत्व क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। यानी फिर वही घूम फिर के फिर वैदिक में आ गए आप। राशि तत्व ये जलीय तत्व का है, द्विस्वभाव राशि है। 5 डिग्री में वेनस बैठा है। हाउस अलग है। हाउस का भी बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट आता है। और केपी में हाउस इफेक्ट को बहुत ज्यादा माना गया है, क्योंकि हम जब सिग्निफिकेटर निकलने की कोशिश करेंगे या सिग्निफिकेटर निकलना सीखेंगे, यहां देखिए, यहां ये जो बात कही गई ये पूर्णतः सत्य नहीं है। हमको मैन्युअली निकलना पड़ेगा। मैन्युअली जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपको प्रॉपर इस चीज को समझ नहीं आएगा। ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, बस इतने से आप समझ सकते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें समझना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस ऑफ केपी। आप मान लीजिए इसी इसी का, जैसे ये जो हम वेनस देखें, ये वेनस जलीय तत्व में चला गया। अब उसके प्रोफेशन को किस तरह से बदलाव करेगा, इसके बदलाव कैसे होंगे, यानी ये क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है हमें, क्या बता रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, वो हमको समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे यानी हम अधूरे ज्ञान वाले हैं। और अधूरे ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में बहुत खतरनाक होता है। एक हमारी एक नॉर्मली कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान। वही उसका एक दूसरा प्रभाव है, अल्प विद्या भयंकरी। हमको नीम हकीम नहीं बना, हम बनेंगे तो अच्छा हाकिम बनेंगे। अच्छा हाकिम हम तभी बन सकते हैं जब हमारे पास सम्यक नॉलेज होगा, पूरा का पूरा। सम्यक मतलब द टोटल, द टोटल नॉलेज अगर आपके पास है तो ये आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अदरवाइज आप ठेंगा, कुछ नहीं है। मैं ऐसे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूं जो 20 साल, 15 साल, 10 साल से पढ़ रहे हैं, बट जब भी अगर उनसे कोई प्रेडिक्शन के लिए प्रश्न पूछा जाए तो वो अपना हाथ ऐसे उठाते हैं, भैया उतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ साथी एस्ट्रोलॉजर भी है,
वो साथी एस्ट्रोलॉजर क्या है, वो कैसे आप समझोगे? मान लो सेकेंड हाउस में किसी का राहु है, साबलड़ बन गया राहु, सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड बन गया कोई मरकरी, तो वो बातों नहीं होता है, बातों की माया जाल में आपको फंसाएगा। ही और सी इज नॉट एस्ट्रोलॉजर, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। वो माया माया अपना बिखेरना जानता है या जानती है, और कोशिश करता है कि आपके उसके बातों के जादू में आप फंस जाएं, और आप समझ लें कि वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, आप उसके परमानेंट क्लाइंट बन जाए। ये मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर है आज के दिन में। एस्ट्रोलॉजर की कुछ गुण कृष्णमूर्ति जी बताए हैं, और वो काफी हद तक पराशर से मिलता जुलता है। वहां क्या क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या क्या है, सबसे पहले लक्षण को समझे। एक एस्ट्रोलॉजर कौन अच्छा एस्ट्रोलॉजर है कैसे समझेंगे? नंबर वन, जो माने यूं समझ लीजिए, एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इस माने बिल्कुल एक जैसा है। जो जरूरत से ज्यादा दवा नहीं लिखता, वो एक अच्छा डॉक्टर है। जितना जरूरी है उतना ही दवा लिखेगा। उसको कोई कंपनी पुश सेल करने के लिए जो कमीशन वगैरह देती है, वो लिखेगा नहीं। एक पेशेंट को अगर किसी को पैरासीटामोल चाहिए तो वो पैरासीटामोल ही लिखेगा। इसी तरह का एक एस्ट्रोलॉजर वही सच्चा एस्ट्रोलॉजर है, जो हर संभव तरीके से अपने क्लाइंट को रक्षा करेगा। अब रक्षा कहां कहां से हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, थोड़ा समझते हैं। पहला तरीका होता है कि उसके पास नॉलेज भरपूर है, वो हाउस एक्टिवेशन आपको करा पाए। हाउस एक्टिवेशन क्या है? ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये आजकल की चलती जो लैंग्वेज है, मैं उस लैंग्वेज पे बात कर रहा हूं। हाउस एक्टिवेशन ये पहले नहीं था, कृष्णमूर्ति जी का ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड आज के जमाने में चल रहा है। तो चूंकि हम लोग आज के जमाने का है, तो नेचुरली हम वही वर्ड यूज करेंगे, बट कृष्णमूर्ति की सोर्स से उसको कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आ, कि वो वास्तव में क्या मतलब सही है या गलत है। हाउस एक्टिवेशन का मतलब होता है कि देखिए, आपके पास सिंपल दिया हुआ एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, जो कृष्णमूर्ति जी केपी सिस्टम का जो जनक है, जो जिन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने बताया था डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब भाग्य को हम बदल नहीं सकते। अब भाग्य को बदल नहीं सकते हैं और हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, लोग तो हमारे पास आएंगे ना कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। आपको जो रोजगार का व्यवस्था कर दीजिए। जिसके शादी नहीं हो रहे हो, वो आपके पास आएंगे, वो बोलेंगे कि किसी तरीके से मेरी शादी हो जाए।
यानी ये है बीमारी। अब चीजों को थोड़ा सा और आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक नदी है। नदी में जो खेवट है, खेवट समझते हैं कोई? नाव चलाता सर वो चप्पू जी, जो जी, केवट हुई सर। जो चप्पू चलाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक एक नदी है जिसमें कई सारे नाव हैं और कई सारे पत्तियां उस नदी से जो है तैरते हुए जा रही है। उदाहरण समझ लेते हैं, मान लीजिए तीन नाव है। तीनों नाव खुला हुआ है और खुले हुए नाव में एक में खेवट बैठा है, बाकी दो नाव में खेवट नहीं है। वो क्या होगा? जो दो नाव हैं वो नदी की जो धारा है उसके अनुसार चलेंगे, लेकिन जिसमें खेवट है वो खेवट के अनुसार चलेंगे। अनुज, ये बात मेरी समझ आई आप लोगों को? जी सर समझ गए सर। जो केवट है वो अपने हिसाब से उसको चप्पू से कैसे वो भी करके उसको चाकू दिशा से चेंज नदी कर। के पानी की धाराव या बहाव को काट के वो क्या है ना, अपने लक्ष्य स्थल में पहुंचा सकता है। जी सर। और जिसमें खेवट नहीं है वो तो माने धारा के जैसे धारा ले जाती है, जैसे खींच के ले जाएगी उस हिसाब से वो नाव चलेंगे। जैसे अगर आप एक सूखी हुई पत्ती अगर नदी पे डाल देते हैं तो वो कैसे चलती है? एस्ट्रोलॉजर कौन है? वो खेवट है। नाव एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए तो अब भी नाव है, और एस्ट्रोलॉजर के पास गए तब भी नाव। अगर एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए तो कौन सी नाव में आप सवार हैं? जो जिसमें चप्पू चलाने वाला कोई है ही नहीं। जी सर। और एस्ट्रोलॉजर के पास गए मतलब चप्पू चलाने वाला कोई है जो भरसक प्रयास करेगा कि आपको आपके गंतव्य में, आपके जो लक्ष्य स्थल है वहां पे पहुंचा दे। ये एक एग्जाम्पल है। उसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट को समझते हैं। मान लीजिए नदी में बाढ़ आई हुई, खेवट भी है और बिना खेवट वाला वो ही तीन नाव है। दो चार नाव और बंधा हुआ है। सडनली आकाश टूटा, बादल टूटी और बाढ़ आ गया। क्या होगा? कंडीशन क्या होगा अनुज, बताओगे? सर जो केवट वाली है वो तो समझ जाएगी, जिसमें केवट नहीं है वो फिर बेहाल मतलब कि नहीं, ध्वस्त हो केवट जाएगी अब। केवट में भी संभलेगी नहीं अगर वो पारदर्शी केवट ना हो, स्किलफुल केवट ना हो। क्योंकि जी बाढ़ सर। आने का मतलब है आपके विपत्तियां का परसेंटेज बहुत हाई है, लेकिन अगर वो स्किल नहीं है, उसके अंदर आ, संभालने की ताकत नहीं है, तो वो केवट भी डूबेगा, आप भी डूबोगे। मेरी बात समझ आई? जी, जी सर। और बाकी नाव जो बंधे हुए हैं वो भी तो बहेंगे। जी सर। और जो पतवारी नहीं है, जहां पे पतवार चल नहीं रहा है,
वो नाव तो वैसे ही तैरते हुए चल जाएंगे इधर से उधर, उसका कोई लक्ष्य स्थल तो स्थिर नहीं होगा। लेकिन वहां पे वो दो नाव ऐसे हैं, एक में अनस्किल्ड केवट है और एक में स्किल्ड केवट है। सर जिसमें अनस्किल और स्किल है, जो जिसमें स्किल वाला वो तो बहुत बढ़िया रहा, बचाव हो जाएगा सर उसमें। वो जो अनस्किल वाले स्किल्ड में फिर वाला भी है, यस, जो स्किल्ड वाला है वहां तो आप जी, निश्चिंत है। और अनस्किल वाले में 50-50 के चांस है, और जो जिसमें 50-50 केवट के नहीं है चांस वो है। तो वो तो बेकार ही है और उसका तो। बाकी तो हो गया, बाकी तो वो पतवार ऐसे ही, पत्ती जैसे सूखी पत्ती चलती है वैसे ही चलेंगे। आप अगर उन किसी भी मतलब वो जो जहां पे कोई पर्सन नहीं है, केवट नहीं है, वहां पे आप अगर चढ़ के निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या आप उस पार जा सकेंगे? हाँ, जा सकते सर फिर, हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 90% चांस खुद को, दिक्कत है। नहीं, आपको खुद को पतवार चलाना आता हो तो। आप अगर खुद 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 में चप्पू चला के, आप बहुत स्किल्ड है, आप चला के उस उस पार में जा सकते हैं। नाव मिलने से मतलब है वहां पे, क्योंकि यू आर द स्किल्ड पर्सन, है ना। जी सर। यानी आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप अपने टाइम की वो जो बाढ़ को ना वो संभाल सकते हैं। लेकिन आपको चप्पू चलाना आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर तो आप बह जाएंगे ना। बह गए मतलब आपने आपके लक्ष्य स्थल से काफी दूर चले गए, आप लक्ष्य में कभी पहुंच ही नहीं सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। अब वो दो वाला नाव को समझते हैं, जिसमें एक स्किल्ड चप्पू चलाने वाला, पतवार चलाने वाला है, और एक में बिल्कुल अनस्किल्ड है। और अभी अभी हाल फिलहाल में ही, साल 2 साल में सीखा है, और वो कभी जिंदगी में कभी बाढ़ देखा नहीं है, पहली बार देखा है। सबसे पहले वो डर के मारे चप्पू चलाना छोड़ देगा, वहीं पे सरेंडर हो जाए। मान लीजिए हिम्मतबाज भी है, बहुत हिम्मत वाला है, वो चलाएगा, फड़ 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 करके चप्पू चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका वो लक्ष्य स्थल में नहीं पहुंचा के काफी दूर तक पहुंचेगा वो, क्योंकि धारा की गति तो उतना ही है। जो आपके नदी की जो धारा है उसकी गति में तो कोई कमी नहीं है, बाढ़ है। बट जो स्किल्ड पर्सन है, उसको मालूम है कि उफान कितना है, और उस उफान के अनुसार वो चप्पू चलाएगा, और आगे पहुंचाएगा आपको, आपके बिल्कुल उस पार जिस घाट में आपको उतरना है, उसी घाट में वो उतारेगा। ये है एस्ट्रोलॉजर, बाकी सब वही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग वो एस्ट्रोलॉजर बनो जो कि चाह के भी या अनचाहे, आपके जो क्लाइंट है, आप जिसको उस पार ले जाने वाले हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से उस पार में पहुंचा दें, ताकि उसको घूमना ना पड़े, उसके समय की बर्बादी ना हो। भाई, हम एस्ट्रोलॉजर का काम वही है। समझ आ रही है मेरी बातें? जी सर, है सर। केपी एस्ट्रोलॉजी कहाँ है, क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में यहां पे थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो
नाव है जो लकड़ी से बना हुआ है, और केपी एस्ट्रोलॉजी वो नाव है जो मॉडर्न नाव आते हैं जिसमें मशीन लगा हुआ। स्पीड का फर्क होगा, दिशा का फर्क होगा, और कंट्रोलिंग पावर का फर्क होगा, बट स्किल तो यहां पे भी चाहिए। अगर स्किल नहीं है तो फिर आप उस जगह पे, उस घर पे नहीं पहुंच पाएंगे, उस घाट पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आपको पहुंचना जरूरी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। वो आपके गति को बढ़ाएगा और आपको पहुंचाएगा बहुत जल्दी जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। क्लियर? ये हो गया एस्ट्रोलॉजर कौन बनेगा और केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है। अब हम समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से केपी क्यों इतना पॉपुलर होता जा रहा है।